राजनीति के चरित्र में बस एक ही खूबी होती है कि इसका कोई चरित्र नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात दशकों पहले महान व्यंग्यकार शरद जोशी जी कहकर गए हैं। और मजे की बात देखिए कि उनका ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि पर केंद्रित है जिनके सियासी चरित्र पर बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जो हरदा से कांग्रेस के विधायक हैं। आरोप हैं कि विधायक जी अपनी विधायक निधि क्षेत्र के विकास की जगह ससुराल वालों पर और अपने करीबियों पर, चहेतों पर, नाते रिश्तेदारों के कल्याण पर लुटा रहे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई आवेदन से मिली जानकारी से हुआ है। विधायक की कारगुजारी उजागर करने वाले शख्स के ये आरोप भी हैं कि उनकी करतूत जनता के सामने लाने पर उन्होंने फोन पर अंजाम भुगतने की धमकी दिलवाई, और जब शिकायतकर्ता पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि दासूत्र से बातचीत में विधायक ने सारे आरोपों को झूठा और आरोप लगाने वाले शख्स को फर्जी बताया है, मगर विधायक स्वेच्छानुदान निधि के दुरुपयोग से जुड़े तमाम दस्तावेजी सबूत दासूत्र के पास उपलब्ध हैं, जो चीख चीख कर दाल में काला होने की गवाही दे रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे इनपुट हेड रवि अवस्थी। जिस तरह बिहार में विधायक लोग बंदर बांट करते हैं अपनी स्वेच्छा निधि और विधायक निधि की, उसी प्रकार में हमारे हरदा में भी हरदा विधायक आर.के. दोगने जी ने बंदर बांट की है। अभी आपने जो विजुअल्स देखे और जो आरोप सुने, उनका सीधा संबंध मध्य प्रदेश के हरदा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने से है। आरोप लगाने वाले शख्स का नाम है आनंद जाट, जो एक विसिल ब्लोअर हैं और सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने विधायक की स्वेच्छानुदान निधि की पूरी जानकारी जुटाई है। कलेक्टर ऑफिस और जिला योजना अधिकारी के दफ्तर समेत अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर आनंद का दावा है कि विधायक दोगने ने अपनी विधायक निधि का खुलकर दुरुपयोग किया है। इन पैसों का इस्तेमाल उन्हें हरदा विधानसभा की जनता के विकास पर करना था, लेकिन विधायक ने सारा का सारा पैसा अपने ससुराल वालों, करीबियों और चहेतों पर लुटा दिया। उन्होंने 47,75,000 रुपए की राशि में से जो है करीब 3 लाख रुपए अपने ससुराल पक्ष के लोगों को, जैसे कोई बुआ सास की लड़की, कोई मौसी सास की लड़की और कोई साले का साला, उनको पेमेंट पहुंचा दिया। और साथ ही 1,40,000 रुपए का वेतन अपने स्कूल के स्टाफ में बांटा है। चौकीदार जिनको अपने स्कूल की से सैलरी देना चाहिए, जो उनके कैंपस में रहते हैं, उनको स्वेच्छा निधि से अमाउंट दिया है। साथ ही उन्होंने 22,15,000 रुपए की राशि कांग्रेस के बड़े बड़े धनाढ्य कार्यकर्ताओं को दे दी है, जिनके पास में 25-25, 30-30 एकड़ जमीनें हैं, 50 एकड़ जमीनें हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको इन्होंने पेमेंट किया है। ये मामला साल 2024-25 का है, जिसका खुलासा हाल ही में हुआ है। विसिल ब्लोअर आनंद जाट ने आरटीआई आवेदन लगाकर पूरा ब्यौरा हासिल किया है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी हाथ में आने के बाद आनंद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक की कारगुजारी मीडिया के सामने रखी। आनंद का दावा है कि जिस दौरान वो मीडिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त विधायक के एक समर्थक का उनके पास कॉल आया था, जिसमें वो आनंद को मामला उजागर ना करने से रोकते हैं और बात ना मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक देते हैं। राम राम आनंद। हाँ बोलो। नहीं अरे यार, वो दोगने जी के बारे में ऐसा देखो, उसके पीछे ऐसा मत सोचो, कोई नहीं है। नहीं, गंदी गंदी हरकतें मत करा। देखो गंदी क्या हरकत है? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, घोटाला करा है, 55% राशि जो है वो उसको गई है, तो मैं क्या करूँ? आपने मेरे हाथ तक फोन लगाया कि आपको शंकर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो ना। तो मेरे बारे में इतिहास जानते हो क्या आप? मैं सब इतिहास जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं कौन हूँ? आप अज्जू काका के भाई हैं। तो दादा, मेरे निवेदन है आपसे कि दोगने जी के बारे में आप नहीं छापोगे। आप नहीं, बिल्कुल छापेंगे सर, वो उसमें किसी से नहीं डरेंगे। फिर लड़ना पड़ेगा पटेल अपने को। हाँ बिल्कुल लड़ लेंगे सर। तो हमने सामने लड़ेंगे क्या? बिल्कुल लड़ लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तो अभी मैं आ रहा हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जान तो फिर अपन मिल लेंगे। नहीं, फिर मैं आ रहा हूँ ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, वाह, ठीक है, आ जाना। क्या यार दादा आप धमकी नहीं है, निवेदन है भाई। नहीं, निवेदन नहीं है तो क्या मतलब? लड़ लोगे मतलब ये तो धमकी होती है, निवेदन थोड़ी होता है।
ये ऑडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद विधायक दोगने और उनके धमकीबाज समर्थक की खूब किरकिरी भी हुई थी। हालांकि दासूत्र इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आनंद ने दासूत्र से खास बातचीत में कहा कि जब उन्हें धमकी मिली थी तब उन्होंने हरदा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 2.5 करोड़ रुपए और गरीबों की मदद के लिए 75 लाख रुपए की स्वेच्छानुदान निधि मिलती है। स्वेच्छानुदान नाम से ही साफ है कि इसका आवंटन विधायक की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अनुदान की मंशा और नैतिकता का तकाजा यही है कि इस निधि का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और बेहतर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं को मिले। लेकिन विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने अपने सगे संबंधियों, धनाढ्य कारोबारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं समेत अपनी शिक्षण संस्था विजन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों और उनके परिवारजनों पर विधायक निधि का पैसा लुटा दिया, जिसकी गवाही आरटीआई से मिले ये दस्तावेज दे रहे हैं। और इन्हीं के आधार पर विजिल ब्लोअर आनंद जाट का दावा है कि विधायक दोगने ने बीते साल भर में करीब 3 लाख रुपए ससुराल वालों, करीब 1.5 लाख रुपए अपने स्कूल के कर्मचारियों और करीब 22 लाख रुपए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांट दिए हैं। यानी दोगने ने महज 1 साल में विधायक निधि से करीब 26.5 लाख रुपए अपने करीबी रिश्तेदारों और चहेतों पर लुटा दिए हैं। आनंद जाट का यह भी दावा है कि स्वेच्छानुदान निधि की ज्यादातर रकम साधन संपन्न लोगों को बांटी गई है और कुछ मामलों में बस दिखावे के लिए पैसा गरीबों के खातों में पहुंचा, जिसके तुरंत बाद रकम वापस भी ले ली गई। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक की स्वेच्छा निधि होती है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए, कि क्या आप उनको सहायता उन्होंने मात्र 2,000 किसी को दे रहे हैं, 3,000 किसी को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, अपने ससुराल वालों को 20-20 हजार, 10-10 हजार ऐसे करके इन्होंने पेमेंट दिया है। स्वेच्छा निधि का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने ससुराल वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बांट दें। आगे की मेरी प्रोसेस ये है कि मैं राज्यपाल महोदय को जाके ज्ञापन दूंगा और विधानसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन दूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दूंगा और मैं मांग करूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स है जिसमें इन्होंने दूसरों के अकाउंट्स का यूज करके पैसों को अपने पास बुलवाया है, तो उसके लिए मैं 420 की एफआईआर विधायक जी पर करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि विधायक दोगने पर पहली बार कोई आरोप लगे हों, वो पहले भी कई गंभीर आरोपों से घिर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक फिलहाल बारिश के मौसम में क्षेत्र विकास निधि से ग्राम पंचायतों में आग बुझाने वाले फायर टैंकर बांट रहे हैं। टैंकर की कीमत और क्वालिटी को लेकर पंचायतों में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बाजार में एक टैंकर की कीमत करीब 70,000 रुपए है, लेकिन क्षेत्र विकास निधि से यही टैंकर 1,92,000 रुपए में खरीदे गए हैं। बहरहाल विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में विधायक डॉक्टर दोगने ने दासूत्र से कहा कि उन पर लगाए जा रहे तमाम आरोप झूठे हैं और आरोप लगाने वाला व्यक्ति फर्जी है। अब विधायक जी भले ही आरोपों को खारिज कर रहे हों, लेकिन आरटीआई से मिले ये दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार और आर्थिक गड़बड़ियों पर मोहन सरकार को लगातार घेरने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपनी ही पार्टी के विधायक की कारगुजारी पर कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।